कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी तपती धूप में खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है और हर उम्मीद सूखती हुई दिखाई देती है। लेकिन ऐसे ही वक्त में एक छोटी सी सोच एक बड़ा बदलाव ला सकती है। गांव की सुबह थी। सूरज की किरणें जैसे आग बनकर धरती पर गिर रही थीं। औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे। मर्द खेतों की तरफ जा रहे थे। लेकिन हर चेहरे पर थकान थी। हर आंख में एक ही सवाल, इस गर्मी से राहत कब मिलेगी? चौपाल पर हरीराम और बंसीलाल बैठे थे। हरीराम ने पसीना पोंछते हुए कहा, इस बार तो गर्मी ने जान ही निकाल दी। बंसीलाल ने सिर हिलाया। ऊपर से पानी की कमी, समझ नहीं आता क्या करें। तभी वहां आया आदित्य, शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ एक नौजवान। नमस्ते चाचा। अरे आदित्य बेटा, आओ, कुछ नया लाए हो शहर से? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। सोच रहा हूं कुछ बदलने की। शाम को आदित्य अपने घर पहुंचा। उसकी मां चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन खाना बनाने का मन नहीं था। बेटा, इतनी गर्मी में भूख ही नहीं लगती। आदित्य ने धीरे से कहा, मां, अगर कुछ ठंडा और ताजगी भरा मिल जाए। मां ने थकी आवाज में कहा, तो गांव के आधे दुख खत्म हो जाएं। यही बात आदित्य के मन में घर कर गई। अगले दिन वो नींबू के बाग में गया। पेड़ों पर ढेर सारे नींबू लगे थे, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। किसान परेशान थे, कीमत ही नहीं मिलती। आदित्य ने सोचा, अगर इन नींबुओं से कुछ नया बनाया जाए। उसे शहर की एक मशीन याद आई जो ठंडा झाग वाला पेय बनाती थी। उम्मीद के साथ वो शहर पहुंचा, लेकिन जब उसने कीमत सुनी, 3 लाख रुपए, उसके कदम वहीं रुक गए। इतने पैसे कहां से लाऊं? निराश होकर वो वापस गांव लौट आया। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई कविता से। कविता गांव की होशियार और समझदार लड़की, जिसे मशीनों का अच्छा ज्ञान था। आदित्य ने अपनी परेशानी बताई। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मशीन महंगी है तो खुद बना लेते हैं। आदित्य चौंक गया। क्या ये संभव है? कोशिश करेंगे तो सब संभव है। और यहीं से शुरू हुआ उनकी मेहनत का सफर। पुराने लोहे, पाइप, छोटे छोटे औजार, दिन रात मेहनत। पहली कोशिश नाकाम, दूसरी कोशिश नाकाम, तीसरी बार बोतल फट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन मशीन चल पड़ी। उससे निकला ठंडा झाग वाला नींबू पेय। आदित्य ने एक घूंट लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तो कमाल है। अगले दिन गांव के बीचों बीच एक छोटी सी गाड़ी लगी, जिस पर लिखा था नींबू झरना। लोग पहले हिचकिचाए, फिर एक बुजुर्ग ने चखा। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। गांव के लोग राहत महसूस करने लगे। नींबू किसानों की कमाई बढ़ गई और गांव में खुशियां लौट आईं। कुछ लोग जलने भी लगे। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन आदित्य और कविता अपनी मेहनत में लगी रही। समय बीता और उनका छोटा सा काम एक बड़ी पहचान बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन आदित्य की मां ने गर्व से कहा, बेटा, तूने पूरी गांव की जिंदगी बदल दी। आदित्य मुस्कुराया, मां, ये सब आपकी दुआओं का असर है। और उस दिन तपती धूप के बीच गांव में ठंडक ही नहीं, एक नई उम्मीद भी आ चुकी थी। अगर सोच नई हो और हिम्मत मजबूत, तो तपती जमीन पर भी सपनों का झरना बह सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।